दूर तक फैला हुआ ये खेत। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के किसी गांव में हूँगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ना तो बिहार में हूँ ना तो उत्तर प्रदेश में हूँ। मैं देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर, जिसको आप कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। तो क्या आप कल्पना करेंगे कि क्या इस स्तर का खेत, दूर तक फैली लंबी ज़मीन, ये पक्षी की आवाज़ भी आपने सुनी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं दिल्ली एनसीआर में ही हूँ, गुड़गांव में हूँ। गुड़गांव मतलब दिल्ली एनसीआर का ये जगह सोहना रोड इसको कहा जा सकता है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खेत देख रहे हैं आप, फसलें लगी हुई हैं और ऑर्गेनिक है ये। खास बात यह है कि ऑर्गेनिक खेती जिसको कहते हैं, वो सब्जियाँ विशुद्ध रूप से ये ऑर्गेनिक खेती है। अब मैं आपको कुछ सब्जियों के बारे में भी दिखाना चाहता हूँ। जो ये फूल वगैरह जो भी देख रहे हैं आप, गेंदे का फूल है ये, और ये सब्जियों की खेती हो रही है, विशुद्ध ऑर्गेनिक है, दूर दूर तक फैला हुआ ये। इन सब्जियों को शायद आप जानते भी होंगे, पालक का साग है, और ये दूर तक फैला हुआ। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो समझते होंगे। दमकल मतलब यहाँ से सिंचाई व्यवस्था शुरू होती है, यहीं से पानी जाता है, मोटर लगा हुआ है। और ये देखिए, और ख़ास बात ये है कि ये हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है। हाईवे मतलब बिल्कुल सटा हुआ, ठीक सामने ये हाईवे है। देख भी रहे होंगे, कुछ गाड़ियों की कतारें भी आपको दिख रही होंगी, कुछ गाड़ियाँ पास हो रही हैं, ये सभी हाईवे ही है। ये भी खेत है, और यहाँ दिख रहा होगा आपको कि एक बहुमंजिली इमारत एक बन चुकी है। ये पूरा खेत ही है, खेत ही खेत है। यहाँ जो लोग रहते हैं, खेती की व्यवस्था को देखते हैं, उनके लिए भी रहने का इंतज़ाम हुआ है। और कई एकड़ में बसा हुआ ये जगह है, और इस तरह के कई इमारत। खास बात ये है कि कुछ लोगों ने इस परंपरा को, खेती व्यवस्था को यहाँ अभी भी सुचारू रूप से चालू रखा है। और ये जो अंकल दिख रहे हैं आपको, ताऊ दिख रहे हैं, हम लोग प्यार से उन्हें ताऊ कहते हैं। ये देखिए क्या निकाल रहे हैं ताऊ? धनिया, विशुद्ध धनिया निकाल रहे हैं, एकदम ताज़ी धनिया निकाल रहे हैं। इसकी खुशबू देखिए आप, देखिए इस खुशबू को मैं महसूस कर सकता हूँ। अरे बाप, ये धनिया प्योर ऑर्गेनिक है, और बाज़ार में ये धनिया आपको उपलब्ध नहीं हो सकती है। और अगर इस धनिये को आपको ख़रीदना है तो शायद आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमतें अदा करनी होंगी। तो ताऊ, मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा। कुछ तो बताइए कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में इस तरह की खेती आप कर रहे हैं, बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ जगह, जबकि आपके आसपास में बहुमंजिली इमारतें भी दिख रही हैं। आप चाहते तो इसको बेच करके शायद अरबों रुपया कमा सकते थे, लेकिन वो क्या चीज़ है जो आपने इसको अभी तक रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, आप खेती कर रहे हैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज की दुनिया में सब लोग जहर खा रहे हैं। उनको ये नहीं पता हम खा क्या रहे हैं। तुम्हारा जो अनाज है, आटा है, सब्जी है, कहाँ से आ रही है? तुम्हारा ये सब्जी देने वाला कौन है? इस सब्जी में आपके पास प्रोटीन है, विटामिन है या नहीं है? अनाज में कौन सा अनाज खा रहे हैं? हम लोग खाते हैं 306, यानी कि देसी अनाज, प्योर ऑर्गेनिक। इसमें कोई डीएपी नहीं, यूरिया नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, और इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ गोबर की खाद है, कंपोस्ट है। मैं अपने हाथों से अपने परिवार को, अपने बच्चों को जहर नहीं खिला सकता, इसलिए खेती हमने रोकी हुई है। दुनिया आटा खाती है, वो आटा 6-6 महीना, 7-7 महीना ख़राब नहीं होता है। हमारा आटा 15 दिन में ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है। ताज़ा पीसते हैं, ताज़ा खाते हैं, ताज़ा तोड़ते हैं, ताज़ा खाते हैं। मेरे आने वाले, मिलने वाले, जाने वाले बड़े खुश होकर जाते हैं। यहाँ तक कि गुड़गांव एडीसी, वाइस चांसलर वगैरह सब लोग आते हैं, बड़े खुश होते हैं। कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब की बीवियाँ आती हैं, खाती हैं, बड़ी खुश होती हैं। क्यों? ये सब्जी बनाने के बाद फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन तक तो वैसे ही चलेगी। ये रीज़न है सबसे बड़ा। तो इसीलिए आपने इसको, मतलब इस खेती व्यवस्था को अभी तक चालू रखा हुआ है।
बावजूद इसके ये जानते हुए कि आपकी ज़मीन की इतनी वैल्यूएशन है, मतलब इतनी हाँ कीमत है, है, 15 करोड़ है 15 करोड़ रुपए पर एकड़। पर एकड़। और ये कितना होगा लैंड? हमारा है 19 एकड़। 19 एकड़ का ये लैंड। अंदाज़ा लगा सकते हैं 15 करोड़ रुपए एकड़, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको गणित की जानकारी होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 19 एकड़ 15 करोड़ रुपए के हिसाब से क्या कीमत हो सकती है। बावजूद इसको इन्होंने ये खेती को रखा हुआ है, इन्होंने अपनी प्राथमिकता खेती को दी है। इससे इतनी आमदनी तो होती नहीं होगी। नहीं नहीं, ये घर के लिए है, आमदनी की नहीं, ये घर के लिए है। घर के लिए। आप बेचना नहीं चाहते इस जगह को? बेचते हैं वो जो मेरे अपने होते हैं, जिनको ये पता ऑर्गेनिक चीज़ क्या होती है, अच्छा खाया कैसे जाता है, जो अपने बच्चों से फैमिली से जो प्यार करते हैं वो लोग ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या क्या चीज़ों की खेती कर रखी है आपने? हमने मस्टर्ड है, हम्म, वीट है, हम्म, मूली है, गाजर है, पालक है, मेथी है, शलगम है, सब्जियां हैं अनेक, बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, सब तरह की सब चीज़ें। इसके अलावा अनाज में भी कुछ उपजाते हैं हम? अनाज मेरा अपना गेहूं का है, 306 नंबर हम बोते हैं। 306 नंबर के होंगे। 306। अच्छा अच्छा। वो- अभी हाल ही में आपको जो है केंद्र सरकार की योजना के तहत जो है मिलेट्स को लेकर के हाँ। जो है, तो उसको लेकर के भी आपको सम्मानित किया गया है। हाँ, मिलेट्स का ये था कि मैंने उन कॉलेज वालों को सबको यही बताया था, जिन बच्चों के 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, इनके चश्मा लग जाते हैं। जी उस चश्मे का सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी मम्मियाँ, उनकी माताएं हरी सब्जी नहीं खाती हैं। जी हरी सब्जी ना खाने के कारण उन बच्चे जो प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं, जी वो बच्चों की आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। जी और मिलेट्स में जो मोटा अनाज है, सिर्फ बच्चे लोग गेहूं का आटा ही जानते हैं, बाजरे का नहीं जानते, जौ का नहीं जानते, मक्का का नहीं जानते, रागी का नहीं जानते। ये सब चीज़ों के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, और सिर्फ एक ही आटा जानते हैं, वो भी गेहूं का। और उस आटे में भी सिर्फ ये कहते हैं जी पैकेट का आटा ले आते हैं बाजार से, मार्केट से, जी जबकि वो उनको अपने घर का आटा नहीं। बहुत कम आदमी है जो गेहूं खरीद के गेहूं का आटा खाते हैं। जो लोग, जो आदमी अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से प्यार करता है, नौकरी सब करते हैं, पैसा सब कमाते हैं, बट क्या खा रहे हैं ये उनको नहीं पता, सब्जियां कौन सी खानी है ये नहीं पता। जबकि हमने उनको ये बताया कि सीजनल सब्जी खाइए। जब आपकी गोभी 200 रुपये किलो होती है जब ना खाएं, जब 5 रुपये किलो होती है जब खाएं। बिना सीजन का फ्रूट और बिना सीजन की सब्जी कभी ना खाएं, जब तक कटेगा ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। हानिकारक है। क्योंकि बिना सीजन की सब्जी में पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा गिरा जाता है, जो मनुष्य के पेट में जाता है। तो आप पूरी तरह से जो भी खेती करते हैं वो पेस्टिसाइड्स फ्री करते हैं आप? ऑर्गेनिक मतलब खाद ऑर्गेनिक। के तौर पर एकदम जो है ऑर्गेनिक। इसके साथ ही मैं एक और सज्जन से मिलाना चाहूँगा जो गुड़गांव में रहते हैं। गुड़गांव के बेहद पॉश इलाका में रहते हैं, सुशांत लोग में रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर से यहाँ आते हैं, ताऊ जी से मिलते हैं, ताऊ जी से मिल करके यहाँ की जो व्यवस्था है उसको ये करते हैं। जी बताइए, भूपेंद्र हैं। भूपेंद्र, आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं, बताइए यहाँ की कुछ खास बातों के बारे में। खास बातें यहाँ की ऑर्गेनिक सब्जियां ही हैं, एंड प्लस जो आटा है जो मेरे ताऊ हमको खिलाते हैं, क्योंकि खाना खाने आता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, जब मुझे अच्छा खाना खाना होता है तो मैं यहाँ पे विजिट तो यहाँ से आप ले भी जाते हैं सब्जियाँ वगैरह? हाँ, सब कुछ ले जाते हरी हैं? सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सरसों का तेल, हाँ चावल, जी। गेहूँ। आपके लिए भी ये नया होगा, बिल्कुल नया ही, ये एकदम बिल्कुल नया प्रयोग होगा। मतलब आई थिंक कि जब किसी ने आपको बताया होगा कि ऐसी भी जगह है यहाँ पर, तो आप आए होंगे यहाँ पर जिज्ञासावश। हाँ, और मैं उसके ताऊ बाद से से ही मिलने आया था, हाँ, और तब मैंने पहली बार ताऊ के यहाँ बनी हुई रोटी खाई थी। अरे वाह, और तब से वो मतलब आप मुरीद हो गए, उसके फ़ैन हो गए एकदम। चलिए खैर, इस तरह का Thank you. ये बहुत ही ये आप देख सकते हैं कि मतलब कितना लंबा चौड़ा खेत का दायरा, यकीनन यहाँ से बिल्कुल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने ज़मीन की अहमियत दी, ज़मीन की वैल्यू समझी कि ज़मीन घर बनाने के लिए, ज़मीन कारोबार के लिए नहीं होता है, ज़मीन खेती के लिए होता है। और धरती माता मतलब किसान, और ये अभी तक किसान बने हुए हैं, ये बड़ी बात है। और देख सकते हैं आप, ये चुन रहे हैं, ताज़े सलाद इनको खाने हैं, तो चुन चुन करके यह सुख, इस सुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।
तो इस तरह की और भी श्रृंखलाएं हम आपको आगे भी दिखाएंगे। बहरहाल ये मेरे लिए भी अजूबा था, एक नया अनुभव रहा कि यहाँ दिल्ली गुड़गांव में इस तरह के भी दृश्य देखने को मिल सकते हैं। जब मुझे अपने गांव की याद आ जाती है, जब मैं दिल्ली में रह कर के अपने 1200 किलोमीटर दूर के अपने बिहार के गांव दरभंगा की याद मुझे आ जाती है। जब हम खाना खाने के लिए बैठते थे तो सलाद के लिए हम ताज़ी मूली निकाल लेते थे अपने खेत से, हरी मिर्च निकाल लेते थे, गोभी अपने खेत का निकाल लेते थे। तो ये मेरे लिए भी बहुत अनूठा अनुभव रहा। हम इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कि ताकि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो इस तरह के जो किसान हैं, इस तरह के जो खेती करते हैं, उनको भी आगे प्रमोट मिल सके, उनको भी आगे अवसर मिल सके और उनसे आप भी अपना ताज़ा सामान खरीद सकें, ताकि इनको भी एक प्रेरणा मिल सके कि हाँ, इनके भी चाहने वाले लोग हैं। वरना तो अपने ज़मीन को, अपने कीमती ज़मीन को बेचने वाले लोग बहुत हैं, तुरंत ही इनको कोई भी कीमत दे जाएगा। लेकिन बावजूद इसके ये ताऊ इन्होंने अपनी हिम्मत रखी है, इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा है। इनके सारे परिवार के जो भी इनके जो अगली पीढ़ी के लोग हैं, सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग नौकरियों में हैं और इसलिए इन्होंने फ़िलहाल ज़मीन को बेचने का फ़ैसला ना किया है। और हमें भी इनको प्रमोट करने का अवसर देना चाहिए कि ताकि ये यहीं से अगर हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा खाने की चाहत रखते हैं, हम स्वस्थ भोजन करने की इच्छा रखते हैं, तो यकीनन निश्चित रूप से हमें ताऊ जैसे किसानों की से संपर्क करना चाहिए, ताऊ जैसे किसानों की मदद करनी चाहिए। और इसके बारे में भी विस्तार से मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।